Hi guys, welcome back to the channel. This is Shipra Mishra and welcome back to Shipra Mishra. And thank you so much last lesson और लॉस्ट स्प्रिंग को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। अभी थोड़ा सा मुझे वक्त लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस स्केड्यूल्ड है और आप लोग के एग्जाम्स इतने ज़्यादा पास है कि हम यूटिलाइजिंग दैट टाइम टू क्रिएट कंटेंट फॉर यू रादर देन एक्चुअली talking with you, and I'm really sorry that I could not do that earlier. सो यस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डीप वाटर। डीप वाटर जो कि विलियम डगलस ने लिखा है, एक बहुत ही शानदार सी कहानी है। और इस कहानी के अंदर एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी चीज से डरते हो तो आप इतना ज्यादा डर जाते हो कि उसके बाद में आप या तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार दिस इज हाउ इट इज, यार अब कुछ नहीं हो सकता, ये है जो है, अब मैं इसका कुछ और नहीं कर सकता। आप एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ में जीने लगते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप फाइट करते हो। आप सोचते हो यार मैं नहीं जीऊंगा इसके साथ में, दिस इज नॉट हाउ आई शुड लिव, मैं नहीं, और मैं कभी ऐसे जीना नहीं चाहता था तो मुझे ऐसे नहीं जीना है। तो अभी यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसमें विलियम डगलस की, तो हम सीखेंगे कि कैसे विलियम डगलस जो कि एक्चुअली लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रह चुके हैं यूएस कोर्ट के, आप सोचो उनकी जो कहानी है, उनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है। क्योंकि जब हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो बहुत लकी रहे होंगे, यार इनके पास में तो पहले से ये सब कुछ रहा होगा। करेज पहले से नहीं आता है, करेज में टाइम लगता है और वो करेज आप खुद बिल्ड करते हो। और यही इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे विलियम डगलस ने करेज बिल्ड किया। उन्होंने फाइनली अपने डर को भगाया और शायद इससे इतनी बड़ी सीख ले ली कि वो इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल कर सके। चैप्टर की शुरुआत होती है जब विलियम डगलस बताते हैं एक इंसिडेंट के बारे में, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ में हुआ था। तो विलियम डगलस बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ में तब हुआ था जब वो 3 या 4 साल के थे। एंड जब चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है सीधा सीधा जब वो 10 या 11 साल की उम्र के थे। सो 10 या 11 साल की उम्र में अगर हम देखें तो विलियम डगलस एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो 10 या 11 साल की उम्र के थे तो उन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू किया। आई थिंक स्विमिंग एक ऐसी चीज है जो कि हम आउट ऑफ इंटरेस्ट कर ही लेते हैं, और स्पेशली अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो गर्मियों की छुट्टियों में कर ही लेते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ तो कम से कम स्विमिंग सीख लेते हैं, क्योंकि और कुछ भी नहीं तो कम से कम गर्मी तो नहीं लगेगी। सो ये चीज विलियम डगलस के साथ में भी थी। विलियम डगलस ने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। अब क्या होता है जब आप स्विमिंग सीखते हो तो आपको चाहिए होता है कि यार एक बहुत ही ऐसे आपको एक एप्ट पूल चाहिए होता है उसके लिए, ताकि से क्योंकि आप अभी अभी शुरू किए हो सीखना। तो विलियम डगलस ने पहले याकिमा के बारे में सोचा था। याकिमा एक ऐसी रिवर है जो वॉशिंगटन में है। और जब उन्होंने याकिमा के बारे में सोचा तो आपको तो पता ही है, मम्मियाँ नहीं, वहां नहीं जाना, कोई तेरे को कहीं जहर दे देगा तो, और तू तो बेवकूफ है, तूने उसे पी लिया तो। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये क्राइम पेट्रोल देख देख के मम्मियाँ एकदम ऐसा ऐसे सीन बता देती, अरे उस रोड से मत जाना, वो शांत रहती है। मैंने कल ही देखा था क्राइम पेट्रोल में कि वहां पे क्या होता है। सो इट्स लाइक, आप समझ रहे हो, एकदम वैसा मॉम का प्रोटेक्शन होता है, और यही प्रोटेक्शन विलियम डगलस को भी मिला। विलियम डगलस की मॉम उन्हें बताती रहती थी कि विलियम डगलस को बिल्कुल याकिमा नहीं जाना है, क्योंकि याकिमा बहुत ट्रेचरस थी, बहुत ज्यादा डेंजरस थी, और उसके किस्से थे डुबाने के। अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है पेटीएम सबसे हाई चल रहा है इसमें, बट ठीक है। एक्चुअली डुबाने के पानी में। तो याकिमा रिवर के किस्से थे डुबाने के, इतनी इतनी बातें की जाती थी, बोला आज तो वो डूब गया, आज ऐसे हुआ, इतने भयंकर तरीके से इस पर्सन की डेथ हो गई, ये वो। तो ये सारी चीजें बता बता के विलियम डगलस सोचते थे यार अब इतना सब कह ही दिया तो अब थोड़ी करूंगा ना मैं ये। तो इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट किया वाईएमसीए पूल को। वाईएमसीए पूल, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन जो था, ये काफी सेफ था। ये काफी सेफ इसके लिए था क्योंकि अगर हम देखें शैलो एंड पे 2 या 3 फीट डीप था, जबकि अगर हम देखते हैं डीपर एंड पे तो 9 फीट डीप था, जिसके साथ में वो काम कर सकते थे। मतलब ये ऐप था स्विमिंग के लिए। सो ही सेलेक्टेड वाईएमसीए पूल। एंड वाईएमसीए पूल सेलेक्ट करने के बाद में मम्मी की पूरा ऐसे भयंकर कहानियां सुनने के बाद में, सतर्क रहिए, सावधान रहिए,
कहीं आप तो नहीं है वो खूनी दरिंदे। सो वो सुनने के बाद में फाइनली डगलस वहां पर गए और वहां पे उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया। अब स्विमिंग स्विमिंग के अपने अलग ही किस्से होते हैं। मेरे ख्याल से जो भी इंसान एक बार स्विमिंग सीखा है लाइफ में, उसके पास में ऐसे ऐसे किस्से हैं। और अभी लेटली हमारे साथ में कुछ हुआ था। एक बार थोड़ा एग्जामिनेशन प्रोसेस और पूरा प्रेशर हमारा चला जाए, तो फिर उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इसी चैनल पे। ये डगलस वाली कहानी हुई थी और आप लोग सब रिलेट भी कर पाओगे। सो ये अपना अलग ही किस्सा चलता है इसमें। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब वो स्विमिंग सीख रहे थे, इनके पास में कोई इंस्ट्रक्टर तो था नहीं, तो इन्होंने सोचा चलो मैं ऐसे ही सीख लेता हूँ। अब ऐसे ही सीखने के लिए इन्होंने क्या किया, आसपास जितने भी बाकी लड़के थे वो जैसे किया करते थे वो देखते थे, ओ, और फिर वो क्या वही चीज एप किया करते थे, कॉपी किया करते थे। अब बाकी लड़कों को देख के उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस तो आ रहा था, कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि चलो ठीक है, मैं ऐसे तो इतना तो मैं कर पा रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली वो बिल्ड कर रहे थे, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा उनके अंदर एक कंफर्ट आ गया था पानी को लेके, और वो एकदम से फ्री होने ही वाले थे अपने अवर्जन से। और वो अवर्जन कब स्टार्ट हुआ, वो अवर्जन तब स्टार्ट हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे। देखो, आपको ना अगर किसी चीज से डर लगता है तो आपका ना उससे हिस्ट्री है कोई, ठीक है, आपका उसका कोई हिस्ट्री है, एंड दैट इज वाई आपको उससे डर लग रहा है। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। डगलस को पानी से ना बहुत ज्यादा डर लगता था, और हिस्ट्री इसके पीछे ये था कि एक बार जब वो 3 या 4 साल के थे, तो पापा उनको लेकर गए थे उनके कैलिफोर्निया बीच पे, और मस्त उन्होंने सर्फ किया। अब पापा के पीछे एकदम ऐसे बोरी बन के डगलस ऐसे एकदम टशन में थे, और इतने में एक वेव आई और डगलस को बहा के ले गई। पानी के अंदर चले गए थे, डगलस डूब गए थे, सांस भूल गए थे, वो एकदम ऑलमोस्ट ही वाज बैरिड इन वाटर। और तब उनके पापा हंस रहे थे, उनके पापा हंस रहे। अरे कैसे पापा है यार ये। कौन हंसता है अपने बच्चे पे इस तरीके से। उनके पापा हंस दिए, बोला अरे ये क्या हो गया। तो अभी उसके ऊपर वो उस पे हंस दिए थे, और इसी वजह से डगलस के मन के अंदर एक तो एक बहुत ही ज्यादा डिसलाइक जो था पानी को लेकर आ गया था, नॉट बिकॉज हिज फादर लाफ्ड बट बिकॉज वो बेचारे वहां पे बह गए थे। और पापा हंस दिए। ओके, वो थे पापा। एनीवेज, तो ये हुआ, एंड इसी वजह से उन्होंने एक अवर्जन जो है पानी को लेके डेवलप कर लिया था। अब जब वो पानी में गए थे पहली बार, तो उनको वो अवर्जन फील हुआ, पर बाकी लोगों को देख देख के वो उस अवर्जन को अभी भूल गए थे। अभी फाइनली वो उसके साथ में कंफर्टेबल हो गए थे पानी के साथ में, और होने ही वाले थे, एकदम एकदम परफेक्ट होने वाले थे, कंफर्टेबल, एकदम भूल जाना चाहते थे कि पानी और उनका कभी कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा। कि इतने में ही एक मिस एडवेंचर, एडवेंचर बोल रही थी, मिस एडवेंचर हो जाता है। अब ये मिस एडवेंचर क्या होता है, एक दिन डगलस गया। अच्छा, डगलस ना एकदम ऐसे पतले पतले उनके पाँव थे, तो उनको ना बिल्कुल भी ना ऐसे अच्छा नहीं लगता था स्विमिंग में, स्विमिंग करने के लिए, पूल में जाने के लिए ना ऐसे कपड़े रिमूव करके। पर फिर भी उन्होंने सोचा यार क्या हो गया, अब क्या कर सकता हूँ, जो है वो है। तो फिर वो ऐसे चले गए। फिर अब वो जाते थे, नए नए वाटर विंग्स भी लेकर आए थे, शौक थे अपने, शौक बड़ी चीज है। तो इसके लिए फिर अब एक दिन वो आए वहां पे, अब उन्होंने देखा यार यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, मतलब ये तो इतना खाली पड़ा हुआ है। तब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा यार मैं तो अभी अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अवर्जन पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ था ना। आप जब कोई भी ऐसी चीज करते हो तो आप एकदम से ऐसे थोड़ी रहते खतरों के खिलाड़ी बन गए। तो उन्होंने सोचा इट्स बेटर कि मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, एंड आई वेट फॉर एवरीवन, मैं सबका इंतजार कर लूंगा, एंड देन जब सब लोग आ जाएंगे तब मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा। डगलस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब डगलस आराम से पूल की साइड पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लोग आ जाएं, तो फिर वो डेफिनेटली आगे स्विमिंग करने जाएंगे। और इतने में एक हट्टा कट्टा दिखने वाला ब्रूइजर, मतलब शक्ल से वो जियान वाला फिगर नहीं होता, मतलब एक इंसान को देख कर लगता है ये तू ही है वो जियान। हर किसी की जिंदगी में एक जियान तो होता ही है, तू है वो मेरी जिंदगी का जियान। मतलब शक्ल से बुली लग रहा था वो आदमी, कि भाई उसकी शक्ल ही दिखा रही है कि वो कितना बड़ा बुली है। और वो ऐसे हट्टा कट्टा करके वहां पर आया, और डगलस ने उसे देखा। अब डगलस जैसे नोबिता भागता है बिना मतलब ऐसे पूरे स्पीड तोड़ ताड़ के भागता है, वैसे यहाँ पे नहीं, डगलस देख रहे, डगलस उसकी खूबसूरती निहार रहा है, बोला अरे हाय, एक कितना ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन है यार। हाँ, मतलब मेरे को तो तेरे से सोना कोई दिखा ही नहीं, क्या भगवान जी ने तुझे संडे को बना दिया है। मतलब वो देख रहे थे उसको, ऐसे हट्टा कट्टा 18 साल का, उसके मसल्स एकदम ऐसे रिपल कर रहे थे, और वो उसको देख के तो देखे जा रहे, ऐसे नहीं वहां से भाग ले कि इस इंसान की नीयत सही नहीं लग रही, ये इंसान मेरे को पटक देगा। ये नहीं, वो वहां पर उसे देख रहे हैं, और देखने के बाद में वो आ ही गया। ए स्किनी,
अरे पतलू, कैसा लगेगा तेरे को उठा के फेंक दूं इसके अंदर तो। अब डगलस इससे पहले कि भाग पाते, मतलब पाँव खोल के और निकल पाते, क्योंकि वो बैठे थे आराम से ऐसे पाँव को क्रॉस करके, वो निकल पाते, इतने में उसने सच में उठा लिया रे। उसने सच में डगलस को उठाया और उठा के पानी में पटक दिया। अब डगलस वहां पे पानी में गए, डगलस बेचारों को, मतलब डगलस को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मतलब वो इतना ज्यादा ऐसे हो गया क्विक कि डगलस सिटिंग पोजीशन में जा रहे हैं। ओ डगलस एकदम सिटिंग पोजीशन में डूबे जा रहे हैं। अब डगलस नीचे जा रहे हैं और मस्त एकदम ऐसे अभी डूबे जा रहे, ठीक है। अब डगलस जैसे ही पानी में गए तो उन्हें डर तो लगा था, देखो डर किसी को भी लगेगा, अगर आपको एकदम से बाल्टी के अंदर भी डाल देगा कोई इंसान तो भी डर लगेगा, लेट अलोन स्विमिंग पूल। उन्हें डर तो डेफिनेटली लगा था, पर अगर हम देखें तो वो इतने नहीं डरे थे कि वो अपनी सुध-बुध खो दे, आउट ऑफ हिज विट्स। तो वो अपना इंटेलिजेंस खो दे, सोचने समझने की शक्ति खो दे, इतना डर भी उन्हें नहीं लगा था। डर तो डेफिनेटली उन्हें लग रहा था। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे जाते जाते प्लान बनाया। उन्होंने बोला कोई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं। नीचे जाते जाते प्लान बनाया, उन्होंने सोचा मैं नीचे जाऊंगा, टाइल्स को हिट करूंगा, और जैसे टाइल्स को हिट करूंगा बड़ा सा जंप लगा दूंगा, शू करके एकदम ऊपर पहुंच जाऊंगा, और ऊपर जाके सरफेस पे एकदम ऐसे फ्लैट लाई करूंगा, पैडल करूंगा, थोड़ा थोड़ा मतलब सरफेस पे ऐसे फ्लैट लाई करके थोड़ा पैडल करूंगा, और उसके बाद में क्या करूंगा, पहुंच जाऊंगा सरफेस, सॉरी एज ऑफ द पूल तक, और वहां पहुंच के सेफ हो जाऊंगा। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब जैसा वो नहीं होते वो ऐसे डेली सोप्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे कोई तो ऐसे बहू होती है जिसको सांस धक्का दे देती है और 4 एपिसोड तक वो बहू गिरे ही जा रही होती है अभी छत से। अरे छत है कि माउंट एवरेस्ट यार, नीचे तो आ जा। ग्रेविटी सोचती नहीं मैं मजाक हूँ, नहीं मजाक हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है भाई, नीचे तो आ जा। सो वैसा ही डगलस का चले जा रहा था, डगलस 9 फीट वाले साइड पे डूबे। वो 90 फीट लग रहा था उनको, उन्होंने सोचा ये 9 फीट नहीं था भाई, ये तो 90 फीट लग रहा था। वो नीचे जाए जा रहे हैं, इतना नीचे जाए जा रहे हैं कि अभी वो प्लान भी कर चुके हैं कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं। तो ये उन्होंने प्लान किया, ये उनका प्लान था, और ये प्लान उन्होंने दिमाग में रखा, बोला ये मैं करूंगा और इससे मैं क्या हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा। अब बच्चावाड़ी, मैंने ना आपके लिए, आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है ना, तो मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर का जो जितनी बार वो ड्राउन हुए थे उनका जो भी सब कुछ था, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लंग्स कब एक हुए, हेड वॉज थ्रॉबिंग, इसका क्या मतलब था। तो वो ना लिंक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कब हुआ था, ताकि से आप उसके साथ में कनेक्ट कर पाओ। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, फाइनली सबसे पहले जब वो ऐसा नीचे जा रहे थे, बहुत ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो रहा है यार, ये मैं नीचे कैसे जाए जा रहा हूँ। 9 फीट जो थे वो 90 लग रहे थे, लंग्स ऑलमोस्ट बर्स्ट होने के लिए तैयार थे, मतलब एकदम लंग्स एकदम बर्स्ट होने के लिए तैयार थे। अभी उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया अपनी सारी ताकत को, ही समन्ड स्ट्रेंथ, और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने टाइल्स को हिट किया, उन्होंने एक जोरदार जंप लगा डाला। आप सोच रहे हो, मतलब अभी बेचारा डगलस 10 या 11 साल का था, उसे फिजिक्स विजिक्स थोड़ी आती थी। उसने सोचा मैं एकदम शू करके ऊपर जाऊंगा और एकदम से बस ऐसे निकल के आ जाऊंगा, मतलब आप समझ रहे हो, उनको ऐसे सच में भरोसा था कि एकदम कक के जैसे ऊपर आएंगे और एकदम से ऐसे जाके और एकदम क्या, एकदम वो नहीं होते जो साउथ इंडियन मूवी में होते हीरोज, एकदम ऐसे पूरे बाहर निकल के आ जाते हैं, बोले "हाँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, 4 बुलेट पार हो गई, कुछ नहीं हुआ"। एग्जैक्टली exactly वैसा ही अनरियलिस्टिक प्लान हमारे डगलस का था, और डगलस ने ये सोचा और डगलस ने पूरी ताकत लगा के और जंप किया। अब डगलस धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। डगलस वाज लाइक व्हाट, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे को क्यों कर रहे हैं ऐसा, मतलब मैंने तो सोचा था मैं एकदम कॉक के जैसे ऊपर आऊंगा, मैं धीरे धीरे कैसे जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, मैं कैमल राइड कर रहा हूँ क्या। तो एकदम धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, अब उन्हें थोड़ा डर बिल्ट होने लगा है, अब थोड़ा डर जो है वो बिल्ड होने लगा है। अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, अब वो सोच रहे हैं उन्हें कुछ मिल जाए। एक इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं, आप डूब रहे हो, आप गिर रहे हो, आपका नेचुरल रिफ्लेक्स है आप कुछ पकड़ने की कोशिश करो। वो भी बहुत ऐसे सोच रही थी कुछ तो पकड़ने को मिल जाए, मतलब कोई तो कुछ तो ऐसा मिल जाए जिसको होल्ड करके मैं ऊपर आ जाऊं, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। एकदम से सफोकेटिंग हो रहा था, सांस नहीं आ रही थी उनको, क्योंकि अब वो पैनिक भी करने लगे थे और उसके साथ में वो पानी में थे और उन्हें स्विमिंग आती नहीं थी।
वो बहुत चिल्लाए पर पानी से कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें और नाक बाहर आ पाई और बाकी अभी पूरा बॉडी पानी के अंदर था। अब ये तो हमारा हमें पता चल गया एग्जैक्टली हुआ है। अब ना ये सेकंड की तैयारी में, तो ये तो पहली बार डूबे हैं तो ये सब कुछ हुआ है। अब ये सेकंड की तैयारी में तो क्या हुआ, फ्लेल किया उन्होंने। फ्लेल का मतलब होता है ऐसे कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, जो आप हाथ पैर मारते हो, इसे हम फ्लेल बोलते हैं, किसी चीज पे स्ट्राइक करना, छपाक। सो ये फ्लेल किया उन्होंने सरफेस पे। बहुत बहुत पानी सॉलो कर चुके थे, चोक हो चुका था गला, अभी उनको सांस नहीं आ रही थी। ऑलरेडी वो एयर की जगह पानी ले रहे थे। उनके लंग्स एकदम से ऐसे यहाँ पे ऑलमोस्ट बर्स्ट होने लगे थे, और अब उसके ऊपर से लेग्स जो थे ऐसा लग रहा था कोई नीचे खींच रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब डगलस ने क्या लिख दिया, मतलब क्या करें अभी यहाँ पे, कंचना एक्सपेक्ट कर लेंगे हम कि नीचे से कोई तो खींच रहा है। तो अभी उन्होंने ऐसे बोला कि लेग्स ऐसे हो गए थे जैसे डेड वेट, सो मतलब मूव नहीं कर रहे, वो कोशिश कर रहे हैं पाँव को उठाने की पर पाँव उठ नहीं रहा है। ऐसे वो काम कर रहे थे। वो बहुत बहुत चिल्लाए, मम्मे मम्मे कोई बचाओ, पर कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। पाँव पैरालाइज हो गए थे, ऐसा लग रहा था एक ग्रेट फोर्स है जो उन्हें नीचे खींच रहा है। खूब चिल्लाए है बट नोबडी हर्ड, केवल और केवल वाटर था जो उन्हें सुन पा रहा था। अब इसके बाद में जब उनकी बात किसी ने नहीं सुनी तो डगलस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की अभी वापस से। सो अभी ये दूसरी बार है जब डगलस पानी में जा रहे हैं। वापस से वो बॉटम ऑफ द पूल गए। अब वो सांस खोने लगे। अब उन्हें सांस नहीं आ रही है बिकॉज पहले वो डूब ही रहे थे। अब क्योंकि उनका प्लान ऑलमोस्ट फ्लॉप हुआ है तो अब वो पैनिक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब उनको सांस नहीं आ रही है, उनके लंग्स एक कर रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका हेड जो है वो एकदम से थ्रॉप कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तो हथौड़ा लेके मार रहा है। अब वो डिजी हो रहे हैं, अब उन्हें ऐसा लग रहा है उन्हें नींद आएगी, एंड ही इज लाइक वो कॉन्शियसनेस बस लूज कर ही रहे हैं। केवल ये है जहाँ पे दुख 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 हो रहा है, हेड जो है वो चल रहा है। एकदम से एक साख, एक बहुत ही ओवरपावरिंग टेरर नहीं होता, एकदम भयंकर खौफ होता है। वो भयंकर खौफ जब आपने बस अभी अभी अपनी आंख से चुट निकाली होती है, ये ले आर निकाल के आप पढ़ने वाले होते हैं, एंड देन यू रियलाइज कोई तो आपकी कॉपी में देख रहा है, कोई तो है जो देख रहा है, एंड देन यू लाइक अब तो यहाँ पे टीचर खड़ा है, टीचर ने सारी कलाकारी देख ली है, अब क्या करूं। वैसा वाला जो डर होता है ना, वो डर यहाँ पे आ गया था, मतलब एकदम स्टार्क टेरर जो था, उन्होंने सीज कर लिया, जकड़ लिया उन्हें। केवल और केवल उनका हेड था, केवल और केवल यहाँ पे जो दुख दुख हो रही थी और जो दिल में दुख दुख हो रही थी, मतलब हार्ट जो मूव कर रहा था, बस वो था जो कि उन्हें ये बता रहा था कि वो सच में जिंदा है, कि वो अलाइव है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। जितनी ताकत उन्हें उनके अंदर बची थी, उन्होंने उतनी ताकत लगाई, और उतनी ताकत लगाकर अब वो वापस ऊपर आने लगे। कोशिश किया कि मैं फिर से जंप करता हूं, और उतनी ताकत लगाकर वो ऊपर आए। एंड अभी उनकी जर्नी तीसरी बार नीचे जाने के लिए रेडी हो रही है। ओह, हाय, या अब उनकी जर्नी तीसरी बार रेडी हो रही है। अब वो एकदम से कांपने लगे थे, उनके हाथ पांव कांपने लगे थे, वो डर के मारे एकदम से कांप उठे थे। उन्होंने बहुत बहुत आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ, मम्मी को बुलाया, पर वहां पर कौन आता है यार, मम्मी तो क्राइम पेट्रोल देख रही थी। माफ करो, तो मम्मी गैस कैसे आएगी यार, उनको थोड़ी पता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने खूब आवाज लगाई पर कुछ नहीं हुआ। अभी अभी वो एकदम से इट्स लाइक अभी उन्होंने आवाज लगाई है, और ये आवाज लगाने के बाद में फिर से उनकी आंखें और नाक जो है वो बाहर आए हैं, और फिर से वो बाहर आने के बाद में अभी भी बॉडी जो है वो पानी के अंदर ही रह रही है। आप समझ रहे हो, अभी भी बॉडी जो है पानी के अंदर है, सिर्फ आंख और नाक बाहर आए हैं। सारे के सारे एफर्ट्स खत्म हो गए, अभी भी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे। एंड दिस वाज द थर्ड टाइम जब वो पानी के अंदर जा रहे थे। मैंने इसके ऊपर वाला ये सब कुछ क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो है ये एक्चुअली इसको प्रिपेयर कर रहा है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट्स हाउ आपको पता चलता है कि उनकी तीसरी बार ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। सारे एफर्ट्स खत्म हो गए थे, वो वापस नीचे जा रहे थे। दिस वॉज द थर्ड टाइम जब वो पानी में जा रहे थे। अब वो गिव अप कर चुके थे, माइंड इतना एग्जॉशन ऑलरेडी ले चुका था कि अब वो इतने केपेबल नहीं थे कि वो और कुछ तो ऐसे झेल ले, या और कहीं से स्ट्रेंथ वो लेकर आ जाए।
एक अजीब सी ब्लैकनेस थी जो कि दिमाग पे आ गई थी, एक अजीब सी ब्लैकनेस। ऐसा लग रहा था अब मुझे जंप नहीं करना, अब मुझे लग रहा था हाँ दिस इज पीसफुल, वो एकदम से पीसफुल है, मतलब ऐसा था वो एकदम कैरिड अवे, ही वाज लाइक बस फ्लो ही हो गए थे। बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी, दिमाग काम करना बंद कर चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पीस है, दिस इज नाइस, बोला अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस सो जाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई जंप करने की जरूरत नहीं है, टू टायर्ड टू जंप, बोला जंप करने करने की हिम्मत भी नहीं हो रही। वो ऐसे 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 करते करते बेहोश हो गए। उन्हें उनका डर खत्म हो गया। वो डर इसके लिए खत्म हो गया क्योंकि बॉडी तो शट थी ही, अब माइंड भी शट हो गया। अब वो बेहोश हो चुके थे, अब वो बेहोश हो चुके थे, दैट मीन्स उन्होंने गिव अप कर दिया था। अब उनकी बॉडी नहीं काम कर रही थी, माइंड नहीं काम कर रहा था और माइंड गिव अप कर चुका था। एंड दैट इज व्हेन वो बेहोश हो गए। और उसके बाद में उन्हें कुछ याद नहीं है उनके साथ क्या हुआ। सो इसके बाद में जो हमें पता चलता है वो ये है कि नेक्स्ट थिंग जो उनको याद है वो ये है कि वो अभी अपनी पूल पे, मतलब पूल जो था वहां पे, पूल की साइड पे, पेट के बल, दैट इज स्टमक के साइड से, और वो लेटे हुए हैं और वो उल्टियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और वो जो इंसान जिसने उनको फेंका था, उससे किसी तो स्ट्रेंजर ने पूछा, बोला अरे भाई तुमने इसको क्यों फेंक दिया, द किड नियरली डाइड, बोला बच्चा मर गया था ऑलमोस्ट, बोलता आई वाज जोकिंग। आई वाज जोकिंग यार, हमारा जोक कभी कभी लिटरली लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। कभी कभी हमें समझ भी नहीं आता कि हम किसी को जो बोलते हैं, किसी के लिए जो करते हैं, वो उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट रखता है। और एज ए टीचर मैं आपको ये चीज जरूर सिखाऊंगी कि आप जब भी कुछ भी बोले, ना तो सिर्फ अपने दोस्तों से, ना तो अपने फैमिली से, कोई भी एक स्ट्रेंजर, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग स्टोरी है और सबकी उस अलग स्टोरी को सिर्फ वो जानते हैं। तो जब भी आप कुछ करते हैं किसी के साथ में या कुछ बोलते हैं, मेक श्योर कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो इंसान अपनी जिंदगी खो दे, जैसा कि आज यहाँ पे हुआ था। उस 18 साल के बच्चे ने अपना यूथ विगर एनर्जी दिखाने के लिए उसको नीचे पटक दिया, और डगलस जा चुके होते अगर कोई तो उन्हें नहीं बचाता, मर चुके होते, शायद वर्ल्ड इतना खतरनाक लीगल प्लेयर खो चुका होता। ये एक ऐसा लेसन है जो हमें यहाँ से सीखना चाहिए। वो चैप बोलता है वो ओनली फूलिंग, अरे एक मुक्का दो उसके। इसके बाद में अभी बहुत घंटे बाद डगलस he could not wrap his head around it यार। how would you, मतलब आप अभी अभी लाइफ और डेथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख कर आए हो, लाइक अभी अभी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप भूल नहीं सकते हो भाई। इट विल टेक सो मेनी आवर्स फॉर यू टू फॉरगेट व्हाट हैड जस्ट हैपेंड। एंड वही चीज इसके साथ पे हुई थी, पता नहीं कितने घंटों बाद वो फाइनली अपने घर जाते हैं। और वो पानी को जब जब अवॉइड कर पाते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल उसे अवॉइड करते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको पता है यहाँ पे जब भी उनको, मतलब कभी भी उन्हें ऐसा फील होता था कि उस रात भी इनफैक्ट वो एकदम से चमक रहे थे, एकदम से नाइटमेयर लगता था, उनकी बॉडी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट था, डाइजेशन खराब हो जाता था, नीज एकदम वुबली हो जाते थे, एकदम से पैरालाइज हो जाते थे। वो बहुत दिनों तक अच्छे से नहीं सो पाए और उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। और उनको जब भी पानी अवॉइड करना होता था वो बिल्कुल करते थे, जब भी उनको पानी में जाना होता था वो बिल्कुल अवॉइड करते थे। अब क्या होता है यार, आप अवॉइड करते हो बट आपके बारे में लोग नहीं जानते, जैसे कि मैंने बोला सबकी अपनी एक स्टोरी होती है एंड आप उनके बारे में नहीं जानते। एंड अभी कोई तो उसको बोलता होगा ऐसी वाटर्स ऑफ कैस्केड्स देखा तुमने, बट डगलस नहीं समझ सकते थे क्योंकि वो नहीं जा सकते वहां पे, नो मैटर हाउ हार्ड ही वांटेड टू। एंड दैट इज वाई वो इतने सारे जो पानी में जाना चाहते थे, जिन वाटर स्पोर्ट्स को खेलना चाहते थे, जिनका वो पार्ट बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। जहां पे भी उन्हें ऐसा लगता था कि अभी अभी मैं जाऊंगा वहां पे, मतलब वो टेरर उनका हार्ट ग्रैब कर लेता था एकदम से। सेम फीलिंग, सेम सेंसेशन, सेम दुख दुख होने लग जाती थी, एकदम से उन्हें फील होने लग जाता था एज इफ वो वैसे ही डूब रहे हैं जैसे उस दिन डूब रहे थे। इसकी वजह से ना वो कैनोइंग कर पाते थे, ना वो बोटिंग कर पाते थे, ना वो स्विमिंग कर पाते थे। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि जब ऐसी चीजें होती हैं
तो हम लोग ऐसे सोचते हैं यार, यार गिव अप कर देते हैं, क्या हो गया यार, पानी में तो नहीं जा रहा, फिशिंग ही तो नहीं करनी, कैनोइंग तो नहीं करनी, कौन सा मैं मर जाऊंगा अगर नहीं करूंगा तो। नहीं, ये हैंडीकैप है आपका, ये आपको फ्री नहीं रहने देता, आपकी फ्रीडम छीन लेता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते। डगलस ने ऐसा ही किया। डगलस उसके साथ नहीं जी सकते थे, इसीलिए डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे। आई नो आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं वो वाटर्स कहाँ चले गए। होल्ड ऑन। तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया। वो इंस्ट्रक्टर को लेकर आए, इंस्ट्रक्टर के साथ में हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस की, और हर दिन वो 1-1 घंटा उनके साथ में स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पीस बाय पीस स्विमर बनाया। पहले बैक एंड फोर्थ सिखाया, उनकी वेस्ट पे एक बेल्ट लगा दिया, उस बेल्ट से उन्होंने क्या किया, एक रोप अटैच किया, और उस रोप को एक पुली से अटैच करके उस रोप का एक हिस्सा अपने हाथ में रख लिया। अब जब वो उसे खींचते तो डगलस ऊपर आ जाते, जब वो उसे रिलीज करते तो डगलस नीचे चले जाते। बैक एंड फोर्थ मोशन उन्हें सिखाया ताकि पानी से कंफर्टेबल फील करे। इनहेल एक्सहेल सिखाया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्होंने एक्सरसाइज की। किक करना, पैडल करना सिखाया, उन्हें पकड़ के एज पे किक और पैडल करना सिखाया। जब तीनों चीजें वो सिखा चुके थे, तब एक अप्रैल में, ऑब्वियसली अप्रैल में उन्होंने बोल दिया कि डगलस तुम एक स्विमर हो, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कोई भी स्ट्रोक ट्राई कर सकते हो, यू आर अ स्विमर। पर जब आप एक ऐसा एक्सपीरियंस फील करते हो जिसके अंदर आपको लाइफ और डेथ का एक्सपीरियंस मिला हो, तो आप भूल नहीं सकते हो। आप सिर्फ ये कोई आपको कह दे कि आप बन गए हो, आपको यकीन नहीं होता, आपको ऐसा लगता है नहीं यार, व्हाट इफ फिर ऐसा हो जाए। एग्जैक्टली वैसा ही डगलस ने फील किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वापस से वो एकदम से उनके पाँव जम जाएंगे, वो पैरालाइज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पूल में जब ट्राई किया तो टाइनी वेस्टेजेस, वेस्टेजेस का मतलब है फ्लैशेस, टाइनी फ्लैशेस उनके आ रहे थे दिमाग में, पाँव फिर से पैरालाइज हो चुके थे, वो टेरर वापस से उन्हें ग्रैब कर चुका था। जब ऐसा हुआ तो डगलस ने पानी से बात करना स्टार्ट कर दिया। डगलस ने बोला कि ये जो टेरर है यही तो है ना फसाद की जड़, तो इससे बात करूंगा। वो बोलते मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ मिस्टर टेरर, ये देखो। और वो उससे बात करने लगे, उसके साथ में कंफर्टेबल फील करने लगे। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए वो लेक वेंटवर्थ गए। जब वो लेक के बीचों बीच थे और जब वो नीचे देख रहे थे, उसकी डेप्थ को देख रहे थे, सिर्फ तब उनके दिमाग में वो टेरर फिर से आया था। पर फिर भी उन्होंने क्या बोला, ए मिस्टर टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। फिर उसके बाद में जैसे ही उन्होंने बोला, वो टेरर चला गया और अभी वो आगे स्विम करने लगे। वो वार्म लेक गए, उन्होंने एकदम मस्त, एकदम जोश में उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया, डाइव किया। और डाइव करने के बाद में अक्रॉस एक शोर से दूसरे शोर तक स्विम किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो एकदम से खुश हो गए थे कि यार मैंने कॉन्कर कर लिया है फियर को। वो एकदम खुश होके चिल्लाए, यूहू यूहू यूहू। और गिलबर्ट पीक ने एको रिपीट किया। उन्होंने बताया मैंने फाइनली मेरे टेरर को कॉन्कर कर लिया था। ये पूरा एपिसोड उनकी लाइफ में बहुत बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मीन करता है। डगलस कहते हैं जो इंसान ने इसको सहन किया है, जो इंसान ने इसे देखा है, टेरर को फील किया है, जिसने इसे ओवरकम किया है, केवल वही इसे अप्रिशिएट कर पाएगा। आज मैं और आप इसे फनी वे में पढ़ तो सकते हैं, पर जिस इंसान के साथ में ऐसा हुआ है वही है जो कि इसे फील कर पाएगा। टेरर ये एक्चुअली एक इंसान को हैंडीकैप कर देता है। उन्होंने बोला कि इस एक्सपीरियंस का बहुत डीप मीनिंग था मेरी लाइफ के अंदर। उन्होंने बताया कि ये केवल और केवल वो इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है जिसके साथ ये हुआ है। बट उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। उन्होंने बोला डर तो मरने के डर में है, क्योंकि डेथ तो बहुत पीसफुल है। जैसे कि उनके फ्रेंड रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बोलते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। उन्होंने बोला अगर डरना है तो डर से डरना है, दैट मींस डर को हटा देना है। इसका मीनिंग ये था, सीखा ये था डगलस ने कहा मैंने डेथ को और किस लेवल का वो फियर प्रोड्यूस कर सकती है उसको उसको एक्सपीरियंस किया है। और जब उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया तो जीने की इच्छा और बढ़ गई।
एट लास्ट उन्हें रिलीव्ड फील हुआ, रिलीज्ड फील हुआ, उन्हें फील हुआ एज इफ किसी बंधन में तो वो थे और वो बंधन आज टूट गया है। दिस वॉज योर चैप्टर डीप वाटर। ये क्या है? बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा इशू है, मैम पानी के नाम याद नहीं हो रहे और पानी के नाम पूछे जा रहे, तो अभी क्या करें? तो मैम ने लिस्ट बना दी। अभी क्या होता है, कभी कभी मैटर्स जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। अब जब वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं तब हमें वो याद नहीं हो पाते, इसीलिए मैम ने इसे आपके लिए ऑर्गेनाइज कर लिया। याद तो आप ही को करना है बट ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये पानी के नाम है, दैट इज ये जगह है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे फिशेज है, ये फिशिंग की वो बात कर रहे थे, इसीलिए सारे के सारे फिशेज है। वेडिंग का मतलब होता है बीच पे वो जो स्टाइल में चल के नहीं आते हीरो, हाँ, उसको कहते हैं वेडिंग, कम पानी में चलना। वेडिंग का मतलब तो पता ही है कि सर्दियों में भूल गए हो। तो ये ये सारे एक्टिविटीज है, ये सारे फिशेज है, ये सारे मार्क किए हुए वाटर्स है, वो सारे भी वाटर्स है। कमाल की बात ये है क्रोनोलॉजिकली फिक्स किए हुए, दैट मीन्स जैसे चैप्टर में दिए हुए वैसे फिक्स किए हैं। यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है एंड फाइनली उन्होंने कब रिलीज किया, कब वो रिलीज फील किए या फिर रिलीव फील किए, गिलबर्ट पीक में। अगर पानी की बात करते हैं तो वॉर्म लेक में। आपको बस ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर कलेक्ट कर लोगे, इसे डाउनलोड कर लोगे तो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं पानी के नाम, बस इतने पानी के नाम याद रख लोगे तो हो जाएगा। इनमें से आपको रिवर्स हैं मैक्सिमम, तो आपको रिवर्स जो रिवर्स है लेक्स है उनका भी ध्यान रखना है। आप सर्च भी कर सकते हैं आपको कौन कौन सी इसमें से रिवर्स लग रही है, कौन कौन से लेक्स लग रहे हैं। वैसे सीबीएसई ऐसा इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट स्टिल भी मतलब फिर भी अगर पूछ ले तो आपके पास में ये अवेलेबल है। सो इसके साथ में डीप वाटर तो हो गया है खत्म। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और उतना ही प्यार दोगे जितना आपने लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग को दिया। इसके साथ में फ्लेमिंगो का चैप्टर वाला सेक्शन टर्म 1 के लिए खत्म हो चुका है, दैट इज प्रोज सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पोएट्री, और पोएट्री के साथ में रिलेटेड बहुत सारी और भी चीजें। इन 2-3 दिनों में बहुत सारे और भी चीजें और बहुत सारा और भी कंटेंट आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं पर आपको ऐसे बीच में नहीं लटकाऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर लो, क्योंकि आपके कमेंट्स का नोटिफिकेशन जब आता है तो स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे। So thank you so much for watching this video. Do subscribe to the channel and I'll see you in the next. Bye bye. Take care.